वेद, उसके बाद कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन और लेशा। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक चर्चा कर ली थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, गति आदि मार्गणा में लेशा लगाना था, अभी वो नहीं लगाए थे ना। जैसे नरक गति में कितनी लेशा, ये नहीं लगाया ना। नरक गति में 3 अशुभ लेशा ही होते हैं, कृष्ण, नील और कापूर। नरक गति में 3 कितनी अशुभ लेशा। अब देव गति में नहीं, इसके बाद त्रियंज गति में 6 लेशा होती है और मनुष्य गति में लेशा 6 होती है। मनुष्य गति में लेशा 6 हो गई। अब इसके बाद जो है देव गति में कितनी लेशा, तो अपन ने वैसे तो बताया था देवों में 3 शुभ ही लेशा होती हैं, अशुभ लेशा नहीं होती। किंतु यदि कहीं पर लिया हो तो उसको अपन ये मान के चले अपर्याप्तक अविस्तर की अपेक्षा उसमें अशुभ लेशा ले लो, ताकि देव गति में 3 शुभ लेशा, पीठ, पद्म और शुभ लेशा। अब इसके बाद जो है क्या हो गया, एक इंद्री में 3 अशुभ लेशा, 2 इंद्री से लेके 4 इंद्री तक में भी अशुभ लेशा 4 इंद्री तक। पुस्तक है नहीं होना, बिना पुस्तक ही बड़ा है, ऊपर रखा होगा, ऊपर रखा होगा। हाँ नहीं आता। अब इसके बाद जो है पंचेंद्रीय जीव में, हाँ ये है, हाँ पुस्तक कोई नहीं है। पंचेंद्रीय जीव में कितनी लेशा, 6 लेशा होती है। अब इसके बाद है अपने स्थावर में 3 अशुभ और त्रस में 6 लेशा। अब इसके बाद होते हैं योग, योग है ना। अब प्रश्न ये है, सत्य, मनोयोग और वचन योग में कितनी लेशा, 6 लेशा। इसी प्रकार असत्य में कितनी, 6 लेशा। उभय अनुभय सब में ये तो हो गया ना। अब औदारिक काय योग में कितनी लेशा, 6 लेशा की मनुष्य त्रियंश की होती हैं। औदारिक मिश्र में कितनी लेशा, नहीं, औदारिक मिश्र में भी 6 लेशा है ना। औदारिक मिश्र में कापुर में शब्द है, औदारिक मिश्र अवस्था में पुस्तक में 6 लेशा लिखा है, यहाँ पर कापुर लिख रहे चार्ट में लिखना पड़ेगा। औदारिक मिश्र अवस्था में इसमें 6 लेशा लिखी है, उसमें तो 6 लिखी है, वो सब लिखा है। हाँ, वैक्रिय कायुग में कितनी लेशा, तो 6 लेशा। वैक्रिय कायुग में 6 लेशा, वैक्रिय मिश्र में भी 6 लेशा। अभी सब में 6 है। अब आहारक और आहारक मिश्र में कितनी लेशा होंगी बताओ, शुभ लेंगे, अशुभ कहाँ से रहेंगे, मुनि महाराज हो गए। आहारक और आहारक मिश्र में 3 शुभ लेशा। इसके बाद कार्मण कायोग में 6 लेशा। इनमें सब द्रव्य वगैरह लिखो, थोड़ा अपना ध्यान देना, सब द्रव्य 6 लेशा, ठीक है। अब स्त्री वेद में भी सब लेशा, पुरुष में भी 6 लेशा और नपुंसक वेद में भी 6 लेशा। अब कसाय मारना लगाते हैं, तो अनंतानुबंधी कसाय जिसके पास है उसके पास कितनी लेशा रहेंगी, गुणस्थान कौन सा है, पहले गुणस्थान में कितनी लेशा है,
पहले गुण स्थान में 6 लेशिया है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर अनंतानुबंधी में भी 6 लेशिया। कैसे? क्योंकि अनंतानुबंधी पहले गुण स्थान में 6 लेशियाएं पाई जाती, शुभ और अशुभ सब लेशिया होती है। आप प्रत्याख्यान में कितनी लेशिया? तो उसमें भी 6 लेशिया, क्योंकि गुणस्थान तीसरा चौथा, चौथे गुणस्थान तक 6 लेशिया होती हैं। अब प्रत्याख्यान कसाय में कितनी लेशिया? 3, क्योंकि 5वां गुणस्थान है। इस 5वें गुणस्थान में शुभ ही लेशिया होती है, अशुभ लेशिया नहीं होती। संमिलन में भी 3 शुभ रहेंगी ना, पीत पद्म शुभ है, और संमिलन लोग में भी शुभ। अब हास्य, हाँ, आदि में 6 लेशिया, हास आदि 6 में हास रति अरति सो जगु सब में 6 लेशिया। हाँ, वेद का लगाएंगे अपन, ठीक है। अब इसके बाद कुमति और पुरुषोत्त ज्ञान में कितनी लेशिया? 6 लेशिया, गुणस्थान पहला है। कुअवधि ज्ञान में कितनी लेशिया? 6 लेशिया। मति शुद्ध ज्ञान में कितनी लेशिया? तो 6 लेशिया। अवधि ज्ञान में भी 6 लेशिया, क्योंकि चौथा गुणस्थान है तो उसमें 6 लेशिया हो जाते हैं। हाँ, मना जैसे, अब जैसे आप लोग कहते ना, क्या कहते जब कहते ना, वो कौन सी चिट निकाल के डाइट लगाते रहते ना, हाउ जी हाउ जी। और इसमें दिमाग लगाना, ऐसे स्टार्ट लगा के बैठे, बताओ उसमें लगा अच्छे ऐसे ऐसा। हाँ, अवधि ज्ञान बन जाएगा, 24 थाना का गेम बन जाएगा। ठीक है, बड़ी ठंडी हवा है, ठंडी हवा में बैठने तो आ जाओ, हम तो अपनी सुरक्षा देते आ गए। अवधि ज्ञान में कितनी लेशिया? 6 लेशिया। अब इसके बाद जो है मना परे ज्ञान लिख लिया। अब मना परे ज्ञान में कितनी लेशिया? मना परे ज्ञान में 3 शुभ लेशिया, पीत पद्म शुभ लेशिया। इसके बाद केवल ज्ञान में कितनी लेशिया? 1 मास शुक्ल लेशिया, परम शुक्ल लेशिया, शुक्ल लेशिया होती है, क्योंकि 7वें गुण स्थान तक तो 7वें गुण स्थान में सब हो सकती है, नहीं मतलब सुपीत पद्म, और इसके ऊपर आप जाएंगे तो 8वें से ऊपर 1 मास शुक्ल लेशिया है, 8वें से ऊपर 1 मास शुक्ल लेशिया। अब इसके बाद संयम मार्गणा है। असंयम में कितनी लेशिया? 6 लेशिया, इसमें संयम मार्गणा चाहिए। और असंयम के बाद देश संयम में 3 शुभ लेशिया, देश संयम में 5वां गुण स्थान। अब सामायिक छेद प्रस्तावना संयम में कितनी लेशिया है? 3 शुभ लेशिया, ठीक है। अब इसके बाद परिहार विशुद्धि संयम में कितनी लेशिया? तो 3 शुभ लेशिया। सूक्ष्म साम 3 शुभ, सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में कितनी लेशिया? 10 में 1 शुभ लेशिया रहेगी, 13वें गुण स्थान तक लेशिया। इसके बाद यथाख्यात संयम में कितनी लेशिया? 1 शुभ लेशिया है ना। और उसके बाद संयम संयम असंयम, इसके बाद दर्शन हो गया, संयम मार्गना पूरी। अब 1 से 9 तक रहती है 3 शुभ लेशिया, नहीं 1 से लेके 13 गुण स्थान तक तो शुक्लेशिया है। शुक्लेशिया कहाँ से? पहले में भी और 13वें में भी है। लेकिन पीत पद्म कहाँ से? तो 1 से लेके मास 7 तक है, और कृष्ण नील कापुत कहाँ है? तो 1 से लेके 4 तक है। अभी आपने 1 लिखवाया ना, परिहार विशुद्धि में 3 लिखवाया, परिहार विशुद्धि में 3, सुख सांप्राय में 1, सुख सांप्राय 10वां गुण स्थान, 8वें के ऊपर 1 मास शुक्लेशिया, 7वें गुण स्थान तक तीनों शुक्लेशिया, पीत पद्म शुक्ल 7वें तक। उसके ऊपर अपन जहाँ चले गए 1 मास शुक्लेशिया, 8वें गुण स्थान में कितनी लेशिया? 1 मास शुक्लेशिया। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक 1 मास शुक्लेशिया होती है। अगला प्रश्न है दर्शन। दर्शन कितने होते हैं? 4। तो चक्षु दर्शन में कितनी लेशिया? पूरी 6 लेशिया। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? आँख के बिना शेष इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है
उसमें कितने थे? उसमें भी 6 लेशा। अवधि ज्ञान में अवधि दर्शन में भी 6 लेशा। अवधि दर्शन चौथे गुण स्थान से होता है, सपेक्षा। केवल दर्शन में कितनी लेशा? 1 मास शुक्ल लेशा होगी। अब कृष्ण नील कापोत में कितनी लेशा? तो 100 की। कृष्ण 100 की अपनी अपनी, इसी प्रकार पीत पद्म में अपनी और शुक्ल लेशा में। इस प्रकार से लेशा मारना आपको अपन ने पढ़ा दिया। अब इसके आगे थोड़ा सा अपन विषय, आज का नया विषय ले लेते हैं। अब इसके बाद अगली मारना आती है भव्य और अभव्य। भव्य मारना, इसके बाजू में जो आपने शुक्ल लेशा के बाजू में लिखो भव्य वाला कॉलम बना, उसके बाजू में अभव्य वाला कॉलम बना। उधर से वहाँ किनारे पर यहाँ से निकलता है बीच में अच्छा मानो। चलिए, भव्य और अभव्य। भव्य मारना है, इसके 2 वेद जाते हैं, भव्य और अभव्य। अर्थात जो संसारी जीव हैं, अब उनको खोजेंगे तो वे सब भव्य हैं कि अभव्य हैं, एक प्रश्न उठता है। तो इसको खोज को कहते हैं भव्य मारना। तो कौन से जीव भव्य हैं, या कितने गुण स्थान तक भव्य होते हैं, कितने गुण स्थान तक अभव्य होते हैं? तो सीधा सच्चा है कि अभव्य का तो हमेशा पहला ही गुण स्थान होता है, मिथ्या से ऊपर उठता नहीं। तो बाकी इसमें बहुत सरल है, फटाफट आप लगा सकते हैं। कोई इसमें दिमाग कम लगाना है वो तो फटाफट लग जाएगा। फिर भी 2 कॉलम बना लिए, भव्य और अभव्य। तो भव्य का गुण स्थान कौन सा? 1 से 14 भव्य जीव का। भव्य का 1 से 14 गुण स्थान तक जीव भव्य माने जाते हैं। और अभव्य जीव का हमेशा पहला गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि मिथ्याति एकमात्र अभव्य का गुण स्थान होता है। अब इसके बाद भव्य जीव, अब भव मार्गण अपन लगा रहे हैं। भव्य जीव कितनी गति में पाए जाते हैं? और अभव्य जीव चारों गति में। भव्य अभव में अंतर इतना ही, एक मोक्ष जाने की क्षमता रखता, एक मोक्ष जाने की क्षमता नहीं रखता। अभव्य भी मुनि बन सकता है, ये मुनि बनने के बाद उसका गुण स्थान कौन सा रहेगा? पहला ही रहेगा। इतना ही समझना। बाकी क्षमता की अपेक्षा मात्र दोनों में अंतर है, एक कभी मोक्ष नहीं जाएगा और एक मोक्ष जाएगा। तो गति चारों गति में पाए जाते हैं। इंद्रिय कितनी? सब दोनों में सब आ जाएगी। काय कितने? सब। योग कितने? सब। देखो भव्य जीव के तो पूरे पूरे लाभ। तो भव्य जीव जो होगा ना, उसका गुण स्थान 1 से 14 है। 1 से 14 में सारी चीज सब आ जाएंगी। तो भव्य तक क्या लिखेंगे? बस भव्य में भव्य लिखना, बाकी 1 से 14 सारी चीजें सब लिख लो। हाँ, आहारक दिख छोड़ दो। हाँ, योग 2 छूट, अभव्य के अभी हमें भव्य में लगाना है। भव्य में पहले ये लगा लो। भव्य में क्या है? पूरी चीज लग गई आपको। और भव्य में भव्य 100 की है। तो भव्य फिर से एक बार लगा लो, कंफ्यूज ना हो, बोलते चलो। गति कितनी भव्य में? इंद्रिय 7, काय 10 दोनों, योग 15, वेद 3, कसाय 25, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, निश्चय 6 और भव्य भव्यत। ये भव्य मार्गणा आपकी पूर्ण हो गई। अभव्य मार्गणा, अभव्य जी के गुण स्थान गति, इंद्रिय, काय, सब न सब काय में। अब योग में आहारक दिक बिना, क्योंकि आहारक दिक 6वें गुण स्थान में होता है और अभव्य जी का गुण स्थान कौन सा होता है? पहला। इसलिए अभव्य जी के कितने योग हो सकते हैं? तो 13 पहले रहेगा। अभव्य का कभी मिथ्या पर उठता ही नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया तो भव्य हो गया। इसको सम्यक दर्शन की क्षमता प्राप्त होती तो भव्य कहते हैं। मुनि क्यों बन जाते हैं? धम्मम भोग निमित्तम। मुनि बनने के बहुत फायदे हैं। मोक्ष भले ना मिले, कम से कम खाने को लड्डू मिले। लोग कहे महाराज मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले। लोग कहे महाराज। तो मान सम्मान ख्याति पूजा के लाभ के लिए बहुत सारे लोग मुनि बन जाते हैं। मुनि बनने के, लेकिन उनका उद्देश्य आत्म कल्याण का नहीं रहता। जितने लोग महाराज के पास आ रहे सब आत्म कल्याण के लिए थोड़ी ना आते हैं। हमारा कल्याण हो जाए, हमें दीक्षा मिल जाए, ऐसे सबके वहाँ कहीं कुछ की भाव रहते हैं। कुछ तो कहते महाराज आशीर्वाद दो, कम से कम जहाँ रहे वहाँ अच्छे से रहे, वो भी ठीक है। ऐसा है। तो सबके मुनि बनने का एक जैसा उद्देश्य नहीं होता। अभव्य भी मुनि बनता है
और 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं वो, लेकिन इंटेंशन उनका भोग रहता है। धम्मम भोग निमित्तम, भोग के निमित्त वो सारे के सारा धर्म करता है। महाराज जी जो मिश्र जो रहते हैं सम्यक भी और मिथ्या, हाँ। वो भव्य में आएंगे कि अभव्य में? वो सब भव्य में, क्योंकि भव्य का दूसरे से ऊपर पूरे गुण स्थान भव्य जीव के होते हैं। अभव्य का एकमात्र पहला होता है, दूसरा भी हो गया तो भव्य ही है, क्योंकि दूसरा गुण स्थान किसको बनता है? जो पहले सम्यक दृष्टि होता है फिर उससे गिरता है। दूसरा गुण स्थान चढ़ते समय कभी नहीं बनता, दूसरा गुण स्थान हमेशा गिरते समय बनता है। तो पहले चौथे में पहुंच गया तो भव्य हो गया। जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया निश्चित भव्य है। अभव्य को कभी सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती ही नहीं, ऐसा अभव्य मार्गणा है। अपने आप को क्या समझे? तो आचार्य से किसी ने पूछा था कि हम भव्य हैं कि अभव्य। आचार्य ने कहा जिसको आकुलता हो रही कहीं में अभव्य तो नहीं, तो समझ लेना वो भव्य ही है। अभव्य को कभी ऐसी आकुलता नहीं होती, कहते जैसे हैं तो अपन अच्छे बढ़िया कहा कर लें, अभव्य को कोई आकुलता नहीं। अथवा एक जगह और हमने पढ़ा था, जिसने कहा जो पर्व के दिनों में गृहस्थ होते भी ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करते हुए सब भव्य जीव है, ऐसा उन्होंने लिखा कहा होगा कोई प्रसंग में। लेकिन वास्तव में जब मुनि बनने के बाद भी अभव्य हो सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर भी कहीं ऐसा प्रसंग लोगों को उन्होंने समझाते हुए ऐसा कहा होगा, ये भी एक भव्य जीव के लक्षण है कि कम से कम अष्टानिका पर्व है, 10 लक्षण है। इन पर्वों के दिनों में जो ग्रस्त होते हुए व्रतों का पालन करते हैं वो निश्चित भव्य होंगे, ऐसा प्रवचन में कभी प्रसंग आया होगा। लेकिन आगम प्रमाण नहीं है ये सब, अपन चर्चा के विषय। आगम में तो ये पारिणामिक भाव है, वहाँ केवल ज्ञानी इसको जान सकते कौन भव्य अभव्य, हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय है ही नहीं। लेकिन फिर भी यदि हम भगवान बनना चाहते हैं, मोक्ष मिले, ऐसी भावना होती है, भव्य के वैसे परिणाम होते हैं, अभव्य को वैसे परिणाम भी नहीं होते, ऐसा समझना चाहिए। अभव्य की कहाँ तक पहुँच गए अपन? योग 13 वेद तीनों, कसाय 25, ज्ञान ज्ञान होते कितने? 8 होते हैं। अभव्य के 3 ही ज्ञान होंगे, कुज्ञान। अभव्य को पहला गुण स्थान है, 3 कुज्ञानी होंगे, इसमें 3 सुज्ञान, 5 सुज्ञान तो होने वाले नहीं। तो ज्ञान मार्ग अभव्य में अंतर आ गया। संयम कितने अभव्य के पास? एकमात्र असंयम, क्योंकि पहला गुण स्थान। दर्शन कितने? तो 2, चक्षु और चल रही सही गाड़ी। अभव्य के बाद दर्शन कितने? 2, चक्षु और अचक्षु। अभव्य की लेस्या कितनी? 6 लेस्या, नहीं अशुभ नहीं। अभव्य होने के बाद भी सुख लेस्या के परिणाम हो सकते हैं, ऐसा। और भव्य मारणा में अभव्य ही स्वकीय हो गया। इस प्रकार से भव्य अभव्य मारणा आपकी करनी। आपको गति आदि में लगाना तो लगा लेना, अभी ना ये लगा के आ जाना। हाँ, नरक गति में भव्य अभव्य दोनों, हिरण्य गति में दोनों, तो सभी में पूरे पूरे लगना है। कहीं एक आध जगह कमजोर होकर कल देख लेना। आज अपन आपको दूसरी आगे की मार्गणा पढ़ते हैं, सम्यक्त मार्गणा। अभी पहले समझ लो फिर बाद में उसको लिख लेना। हाँ सुनो, अब सम्यक्त मार्गणा का अर्थ है अब हमें खोज करना है जीवों की, कि कौन कौन से जीव संसार में सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि कहाँ से प्रारंभ होते हैं? चौथे गुण स्थान से। उसके नीचे के जीव जो वो है कि नहीं है, अब वो सम्यक दृष्टि ना होते हुए सम्यक्त मार्गणा में तो हम उनको लेंगे। जब हमने सम्यक दृष्टि जीवों की खोज की तो पहले गुण स्थान में कोई हमें सम्यक दृष्टि नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका नाम है मिथ्यात गुण स्थान। दूसरे गुण स्थान में कोई सम्यक दृष्टि नहीं मिला, उसका साधन सम्यक है। तीसरे गुण स्थान का नाम सम्यक मिथ्यात, वहाँ भी हमें सम्यक दृष्टि नहीं मिला। अब आए हम चौथे गुण स्थान में। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उपसम, क्षयोपसम और छाय। अब उपसम सम्यक दर्शन में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रथमोपसम सम्यक, दूसरा द्वितीयोपसम सम्यक। अतः इसके बाद होता है छायोपसम सम्यक और छायिक सम्यक। इन सम्यक में क्या अंतर है पहले अपने समझ ले। पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान अपनी मार्गणा में तो है, सम्यक मार्गणा में, लेकिन ये पहला दूसरा तीसरा ही गुणस्थान इनके पास सम्यक दर्शन नहीं है। अब सम्यक दर्शन, अब चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि हो गए, वो कौन से सम्यक दृष्टि है? उपसम, क्षयोपसम, छायिक। तो उपसम सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसने अनंतानुबंधी या क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रवृत्तियां होती हैं।
और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। तो मिथ्यात का ही जब 3 टुकड़े होते हैं तो सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति और हो जाती है। फिर जैसे ये 4 प्रकृति और ये 3, ऐसी 7 प्रकृति हो गई। 7 प्रकृतियों को जो दबाने पर आत्मा का निर्मल परिणाम हुआ। सम्यक दर्शन माने क्या हो गया? निर्मल परिणाम। तो आत्मा के कैसे हुए? जब ये 7 प्रकृतियों को दबा दिया तो निर्मल, उसको कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक या अथवा उपशम सम्यक। तो प्रथमोपशम सम्यक में क्या होता है? मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों को दबाने पर जो आत्मा की निर्मल परिणति हुई, ये प्रथमोपशम। ये परिणति कितनी देर की रहेगी? अंतर्मूर्त मात्र। फिर या तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा वो, तो उसको वो लेकिन प्रथमोपशम सम्यक घंटों या महीनों नहीं रहेगा। बात अंतर्मूर्त के लिए जो सम्यक हुआ 7 प्रकृतियों दबा, वो क्या? प्रथमोपशम। अब क्या हुआ? 7 प्रकृतियों में 6 को दबा दिया और सम्यक प्रकृति को उदय में ले आए। उस समय जो परिणति होगी आत्मा की वो कहलाएगी क्षयोपशम सम्यक। 6 को दबा दिया और 1 को उठा उदय में ले आए। अर्थात जैसे मटमैला पानी है, इसको कहते हैं क्षयोपशम सम्यक, और जिसमें से धूल के कण नीचे बैठ गए उसको कहते हैं उपशम सम्यक। अब तीसरे में कहा ये 7 प्रकृतियों को नष्ट ही कर दिया तो वो हो गया क्षायिक सम्यक। अर्थात 7 प्रकृतियों को जड़ से नष्ट कर दिया, ये कहलाता है क्षायिक सम्यक। तो प्रथमोपशम, ये अपना उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। अब इसमें जो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, इतना अर्थ समझना, जो 7 प्रकृतियों को दबाते हैं ये प्रथमोपशम। अब चूंकि मोहिनी की कितनी प्रकृति हैं? 28। तो 7 का बची कौन? 21। तो जब मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं तो 21 प्रकृतियों को और दबा देते हैं, उस समय वो उनका द्वितीयोपशम सम्यक माना जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के समय प्रारंभ में जो दबाता है उसको प्रथमोपशम, और जब श्रेणी चढ़ते समय मुनिराज शेष बची 21 प्रकृतियों को दबा देते हैं उसको कहते हैं द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम सम्यक जब कभी हो गया मिथ्या दृष्टि को होगा, फिर द्वितीयोपशम सम्यक जब कभी होगा मुनि महाराज को होगा, जो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होते हैं। तो क्षयोपशम वाले भी हो सकते हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक सम्यक दृष्टि को होता है, प्रथमोपशम सम्यक मिथ्या दृष्टि को होता है। इतना समझना चाहिए। तो ये और क्षयोपशम और क्षायिक आपको समझ में आ ही गए हैं। अब इस प्रकार से ऊपर तक अपन चलेंगे तो चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें तब तो तीनों सम्यक होते हैं, उपशम भी, क्षयोपशम और क्षायिक से। और 7वें गुणस्थान के ऊपर 8वां गुणस्थान जैसे आता तो श्रेणी चढ़ते हैं। तो श्रेणी 2 प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। जब मोहिनी कर्म को दबाते दबाते चढ़ेंगे तो उपशम श्रेणी, और नष्ट करते हुए चढ़ेंगे तो क्षपक श्रेणी। तो ये 8वें गुणस्थान में कितने सम्यक बचे? 2, उपशम सम्यक और क्षायिक सम्यक। 8वें, 9वें, 10वें में चले गए तो 11वें गुणस्थान में भी दोनों, लेकिन उसके बाद 12वें गुणस्थान में कौन सा होगा? तो एकमात्र क्षायिक सम्यक। 12वें, 13वें, 14वें क्षायिक सम्यक होता है। ऐसा इसको संक्षेप में समझ लेना। अपन मारणा लगाते हैं तो 3 गुणस्थान वाली मारणा अपन नहीं लगा रहे, क्योंकि पहले गुणस्थान वाली मारणा पढ़ चुके हैं, आगे अपन एक साथ पढ़ लेंगे। तो सम्यक मारणा के कितने भेद हैं? 6 नहीं, 6 नहीं बनाना, बता। सम्यक मारणा कितने भेद? मिथ्यात, सासाधन, सम्यक मिथ्यात। क्योंकि अपन गुणस्थान में पढ़ लेंगे इसलिए अक्षर न लगा के उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक, ये 3 लगाए अपन कॉलम, है ना। अब 3 कॉलम में अपन 4 बना लेते, उपशम के 2 भेद कर लेते। तो पहला बना लो प्रथमोपशम सम्यक, उसके बाजू में बना लो द्वितीयोपशम सम्यक, प्रथमोपशम सम्यक, दूसरा कॉलम द्वितीयोपशम सम्यक, द्वितीयोपशम, दूसरी बाजू उपशम होता है द्वितीयोपशम। तीसरा बना लो क्षयोपशम, और चौथा बना लो क्षायिक सम्यक। तो इतना हो गया। अब देखो प्रथमोपशम सम्यक जो है हो गया था ना, कितने गुणस्थान में होता है? तो प्रथमोपशम समय 4 से 7। अब सुनो, हाँ बता रहे, सुनो सुनो। इनका प्रश्न है कि आपने कहा था मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दर्शन होता है,
प्रथमोपसम, और 7वां गुण स्थान आप ले रहे तो कैसे होगा? ये ऐसा होता है, हाँ, ये ऐसा होता है, एक व्यक्ति मुनि बन गया, और मुनि जो बना तो उसके पास मिथ्यात्व था, गुण मिथ्या दृष्टि मुनि बनते नहीं बनते? बन जाते हैं, बताया ना, भव्य मुनि बन जाता। एक भव्य था और मिथ्या दृष्टि था, मुनि तो बन गया, लेकिन सम्यक दर्शन उसके पास नहीं था। अब यदि एक समय में ऐसे परिणामों की विशुद्धि बनी कि सीधे वो पहले से 7वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा, पहले से बाहर तो पूरा एटमॉस्फेयर, परिग्रह का त्याग सब कुछ तो था ही, अब भीतर के परिणाम मिथ्यात्व के थे, अब वे मुनि महाराज सीधे प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। तो 7वें गुण स्थान में ही प्रथमोपसम सम्यक हो गया, क्योंकि मिथ्या से सीधे 7वें में चले गए, अर्थात चौथा गुण स्थान अनिवार्य नहीं है मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष जाने के लिए सीधे मिथ्या दृष्टि 7वें गुण स्थान में जाएगा, 6वें में आया और फिर 8वें चढ़ के चला गया, तो दूसरा गुण स्थान भी अनिवार्य नहीं मोक्ष जाने के लिए, तीसरा भी अनिवार्य नहीं, चौथा भी अनिवार्य नहीं, 5वां भी नहीं, 6वां भी नहीं, और 6वां तो है। अब जैसे मान लीजिए कोई श्रावक है, अब जैसे कोई आप है, अब आपको यदि सम्यक दर्शन होगा तो चौथे गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक हो जाएगा। अब कोई अणुव्रति बन गया लेकिन मिथ्या दृष्टि था, और जैसे उसको सम्यक दर्शन हो गया तो बाहर से तो 5 पाप का त्याग था ही, तो सीधे उसका पहले से कौन सा गुण स्थान होगा? 5वां। और एक मुनि महाराज थे, मिथ्या दृष्टि से और परिणाम की विशुद्धि हुई, सीधे पहले से कहाँ पहुंच गए? 7वां। तो वो मुनिराज सीधे पहले से कहाँ पहुंच गए? 7वां। इसको कहते हैं 7वें गुण स्थान में भी प्रथमोपसम सम्यक होता है। आगे ना समझ में? ऐसे मुनि महाराज जो मिथ्या से सीधे 7वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, फिर वो 6वें आदि में आते हैं। तो प्रथमोपसम सम्यक का गुण स्थान कितना लिया अपन ने? 4 से 7, है ना। अब इसके बाद द्वितीयोपसम सम्यक का कौन सा गुण स्थान है? तो वैसे तो द्वितीयोपसम सम्यक जनरली क्या होता है, जो 7वें गुण स्थान में जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं उस समय जो 21 प्रकृतियों का, 21 कौन कौन समझ गए ना? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन, योग 12 और 9 कसाय, तो 12 9 21। जब इन प्रकृतियों को दबाना शुरू करते हैं तो उनका द्वितीयोपसम सम्यक होता है। तो होना चाहिए 8वां से 11वें तक, लेकिन क्या होता है, सुनो सुनो, 8वें से 11वें वो मुनिराज अब गिरते हैं, तो गिरते गिरते वो चौथे गुण स्थान तक में आ जाते हैं और उनका द्वितीयोपसम सम्यक बना रह सकता है। इस अपेक्षा से आचार्य ने गुण स्थान लिया द्वितीयोपसम सम्यक का 4 से 11, और कहीं कहीं कहते चौथे में, लेकिन क्लियर तो ये है कि 4 से 11 मतलब चढ़ेंगे और गिरते समय चौथे तक में आ जाए और उनका सम्यक ना भी छूटे द्वितीयोपसम, इस अपेक्षा से वहां बना लिया। श्रेणी चढ़ने के लिए उनको गिरना ही पड़ेगा? नहीं, हाँ, वो नियम से जो उपसम श्रेणी चढ़ेगा निश्चित वो अंतर्मूर्त में गिर जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने आपको क्लास में ये सब शांत बैठो, तो कब तक शांत बैठे? जब तक मास्टर बैठे, तो मास्टर आगे तो फिर उधम शुरू है। अल्लाह उपसम छम में शांत अपन बच्चा कब तक बैठे रहेगा? जब तक मम्मी गोद में, मम्मी ने गोद से छोड़ा फिर आतंक शुरू। तो उपसम समय दृष्टि ऐसे होते जब तक वो उनका अंतर्मूर्ता की दवा रहता, फिर अंतर्मूर्त काल समाप्त फिर उठ करके वो अपने कर लेते, या मिथ्या या अच्छे उपसम समय का कर लेते। हाँ, तो ये इस प्रकार से उदाहरण सामने ही है। तो प्रथमोपसम के बाद इसके बाद द्वितीयोपसम का गुण, इसके बाद क्षयोपसम सम्य दर्शन कौन से गुण स्थान में होता? तो 4 से लेके 7 तक, क्षयोपसम भी 4 से 7 तक। और क्षायिक सम्य दर्शन कहाँ से कहाँ था? 4 से लेके 14 तक। क्षायिक सम्मेशन एक बार हो गया तो अभी नहीं छूटता, तो 4 से लेके 14 तक आपका कौन सा? क्षायिक सम्य दर्शन होता है। चलिए अब अगला प्रश्न हो गया, बन गया कौन? क्षायिक सम्य दर्शन वाला छपक श्रेणी ही चढ़ेगा? नहीं नहीं, क्षायिक सम्य दर्शन वाला भी उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। तो ये क्षायिक सम्य दर्शन किसे कहते हैं? इसने 7 प्रकृति का क्षय किया, मुनि बन गया, अब 21 प्रकृति की क्षय करने की क्षमता नहीं रही, तो दबाते दबाते चढ़ सकता है, लेकिन फिर वो बाद में छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। कोई क्षायिक सम्य दृष्टि मुनि महाराज हैं, वो छपक श्रेणी चढ़ेंगे ऐसा नहीं हो सकता। 7 प्रकृति को नष्ट किया, 21 को नष्ट करने की क्षमता नहीं थी, तो दबाते दबाते 11वें तक पहुंच गया, फिर नीचे आ गए। तो फिर वो द्वितीयोपसम मतलब उपसम श्रेणी की द्वितीयोपसम वाली पहले प्रथमोपसम चढ़ी उनने, फिर वो प्रथमोपसम चढ़ना नहीं होता। प्रथमोपसम के सम्य दर्शन किसी ने आज प्राप्त कर लिया,
2 साल तक मुनि रहा, फिर श्रेणी चढ़ फिर द्वितीयोपम किया, ऐसा अपेक्षा से। द्वितीयोपम तुरंत हो ना प्रथमोपम, तो मुनि महाराज बन गया। अब श्रेणी चढ़ना था, उस समय द्वितीयोपम होता है। द्वितीयोपम सिर्फ श्रेणी चढ़ते समय ही होता है, जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करने जिनके पास क्षमता होती है, वो चूँकि सप्लीमेंट्री आ जाती है, फिर वो नीचे आ जाते हैं। और फिर जब सपक श्रेणी चढ़ेंगे तो सीधे 12वें गुणस्थान 10वें से 12वें में चले जाएंगे। हाँ, अब लगा इसमें प्रथमोपम समय कितनी गति के जीवों में होता है, बोलो? 4। अब सोच, द्वितीयोपम कितनी गति के जीवों में? आगे कितना लिखा? 2 गति लिखा है, 2 गति। सुनो सुनो, अब बता रहे रेंज में नहीं। प्रश्न क्या है? द्वितीयोपम सम्यक कितनी गतियों में पाया जाता है? अब उसमें ये हो सकता है कि प्रथमोपम सम्यक तो 4 गति में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, वे मुनि महाराज मानी द्वितीयोपम सम्यक के साथ श्रेणी चढ़े और उसी समय उनका मरण हो गया। मान लीजिए द्वितीयोपम सम्यक का काल था 3 मिनट का है, उदाहरण दे रहे हैं आपको, बाकी समय तो बहुत कम होता है। और 3 मिनट के काल में मान लीजिए 2.5 मिनट में उपसम श्रेणी चढ़ पाए, उसी में उनका मरण हो गया। और मरण होने के बाद यदि उनके बाद द्वितीयोपम सम्यक का काल शेष बचा, 1 मिनट और बचा था, अब वो यहाँ देवगति में जन्म लेंगे तो वहाँ पर उनका मतलब विग्रह गति में और वहाँ पे मिश्र अवस्था में उनका जो है द्वितीयोपम सम्यक रह जाएगा। इस अपेक्षा से देवगति और मनुष्य गति, द्वितीयोपम सम्यक में 2 गति। तो दूसरी गति जो बनती है वो मरण की अपेक्षा, यदि मुनि महाराज का मरण हो गया, द्वितीयोपम सम्यक का काल शेष बचा है, अब वो द्वितीयोपम समय अगली देवगति में 4था गुण स्थान हो जाएगा, तो देवगति में वहाँ पर वो काल को पूरा करेंगे। इस अपेक्षा से द्वितीयोपम सम्यक में 2 गति दी है, मनुष्य गति और देवगति। राजी मनुष्य तिरंज नहीं बन सकता हमारे तो? क्यों नहीं बन सकता? मनुष्य 4 गति में जा सकता तो है। फिर उसका तब भी हो सकता है? तब भी वो कर सकते हैं अपने मिश्र। नहीं, लेकिन वो मुनि महाराज नहीं बन सकते त्रियंश। वो श्रेणी चढ़ने वाले मुनि राज, उनकी तो इतनी विशुद्धि रहती है, पहले देवायु का बंद किया होता है तब वो चढ़ते हैं। और द्वितीयोपम समय में इतने विशुद्धि और त्रियंश गति में तो नहीं जाते, पहले ही उन्होंने देवायु का बंद कर लिया होता है, तब बीच में मरण होकर वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि 7वें गुण स्थान तक ही देवायु का बंद होता है। इसीलिए वो दूसरे उसका काल शेष रहता है इस अपेक्षा से। उपसम का द्वितीयोपम का समय शेष बचा है, अभी 2-3 मिनट का समय था और 2.5 मिनट मर गया, अब आधा मिनट का है तो आधा मिनट विग्रह गति में और औदारिक मिश्र में चला जाएगा, वैक्रिक मिश्र। मरेगा तो मरण अगर होते हैं देवगति ही जाएंगे वो कन्फर्म। नहीं, द्वितीयोपम सम्यक वाले प्रथमोपम सम्यक में मरण होता ही नहीं, और द्वितीयोपम सम्यक वाले अगर मरण करेंगे तो निश्चित वो देवगति में ही जाएंगे। नहीं, मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि जाता है। मनुष्य कौन बनता है? मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि और ऊपर का गुण स्थान है। मनुष्य से मनुष्य और मनुष्य त्रियंज कौन बनते हैं? पहले दूसरे गुण स्थान वाले ही बनते हैं, और 4थे गुण स्थान में जब कोई मरण होगा तो निश्चित से आपको देवगति ही मिलेगी। मनुष्य त्रियंच और नारकी जो बनते हैं ना, ये पहले दूसरे गुण स्थान वाले बनते हैं। यदि कोई सम्यक दृष्टि सामान्य मनुष्य भी है तो वही जब नरक त्रियंच में नहीं जा सकता तो मुनि महाराज कैसे जाएंगे? है ना समझ में? चतुर्गुण स्थान वाला यदि मरण करता है तो कहाँ जाएगा? एकमात्र वैमानिक देवों में जन्म लेता है। फिर वे मुनि राजा जो श्रेणी चढ़े थे वो मरण करने के बाद देवगति में ही जाते हैं और कहीं पर नहीं। चलिए, अब उसके बाद कहाँ पहुँच गया? गति ना, क्षयोपम सम्यक दर्शन कितनी गति में? 4 गति में। और छायिक सम्यक भी 4 गति में। नारकी भी छायिक सम्यष्टि होते हैं, असंख्यात नारकी हैं, तिर्यंच भी होते हैं। इतना जरूर होता है कि छायिक सम्यक दर्शन का प्रारंभ तो मनुष्य गति में ही होता है, प्रारंभ मनुष्य गति में होता है। और मान लीजिए किसी जैसे जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया तो वहाँ पर मरण करने के बाद वो नरक में चला जाता है, क्योंकि आयु बंद एक बार बंद होने के बाद छूटता नहीं। जैसे राजा श्रेणिक था, उसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया, फिर उसको छायिक सम्यक दर्शन भी हो गया, तो वो सम्यक दर्शन में इतनी क्षमता नहीं जिसको आयु कर्म को पलट दे, तो प्रथम नरक में वो छायिक समष्टि जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने त्रियंच आयु का बंद कर लिया, बाद में उसको छायिक सम्मेशन हो गया,
तो मर करके कहाँ जाएगा, भोग भूमि में जाके त्रियंज बन जाएगा। फिर वहाँ से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आने के बाद यहाँ पर नियम से मोक्ष। क्योंकि क्षायिक समय से 3 भव अथवा 4 भव से ज़्यादा संसार में रुकता नहीं है। तो नरक गया या देव गया तो उसका अगले भाव में चला जाएगा। और मनुष्य आयु को किसी ने पहले बंद कर दिया मिथ्या दृष्टि की अवस्था में, फिर बाद में उसको क्षायिक सम्मिश्रण हो गया, तो वो क्या करेगा, पहले भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, वहाँ से मर के स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से आके यहाँ से मोक्ष चला जाएगा। तो जिसने अगर पहले मनुष्य आयु आदि का बंद कर लिया, बाद में क्षायिक सम्मिश्रण होता है, तो कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, वो नियम से भोग भूमि का ही मनुष्य और त्रियंच बनेगा। इसके बाद वह मोक्ष चला जाएगा। मनुष्य त्रियंच मतलब देव और नारकी ये फिक्स हो जाती है, और मतलब कर्म भूमि का बन रहा है कि भोग भूमि का? हाँ वो नहीं, मनुष्य आयु से मनुष्य आयु बन गया, वो कर्म हो भोग भूमि का बाद में ट्रांसफर कर लो, इतना तो थोड़ी गिफ्ट दे दो बेचारे को। और नरक में जाना तो पहले नरक से ज्यादा नहीं जाएगा, इतनी उसकी व्यवस्था बना दी कि क्षायिक समष्टि हो गई भैया, पहले 84,000 की उसने आयु बांध नहीं कि 33 सागर की आयु बांधी थी, और 7 सागर कितनी 7 सागर की आयु, तो उसको कम करते करते जो 33 सागर की 7वें नरक की आयु कम करके पहला नरक में जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने जब ऐसी आयु, तो क्षायिक सम्मिश्रण से इतना जरूर हो गया कि आपकी जो नरक 7वें नरक की आयु को पहले नरक में ले आया, और जो कर्म भूमि का त्रियंज बनना था आपको भोग भूमि भेज दिया। आयु कर्म नहीं बदलेगा, आपको भले उसमें अप एंड डाउन थोड़ा करवा देंगे। तो यह इसी प्रकार त्रियंज मनुष्य में जाएगा तो भोग भूमि का हो जाएगा, आयु कर्म तो वो ही है, चाहे पहले नरक की आयु चाहे नरक आयु है, इसी बार भूभूमि त्रियंच बनो चाहे कर्म भूमि त्रियंच आयु है, ऐसा समझ लें। अब इसके बाद हो गया, गति हो गई। अब इंद्री लगा लो, सभी समय में पंचेंद्रिय, काय में सभी में त्रस। अब योग लगा लो, यहीं आगे कठिनाई हो रही। अब बताओ, उपसम सम्यक में प्रथमोपसम सम्यक में योग कितने? प्रथमोपसम सम्यक में योग कितने? तो पहली बात, प्रथमोपसम सम्यक में मरण नहीं होता, प्रथमोपसम सम्यक में मरण नहीं होता। तो 4 मन के, 4 वचन के, एक औदारिक और एक वैक्रियक, ऐसे 10 होंगे। हाँ बाबा जी, कितने लगे प्रथमोपसम सम्यक? 10। चलो पास हो गए अपन। प्रथमोपसम सम्यक में 10 योग। अब द्वितीयोपसम सम्यक में योग बताओ। मरण होता, जन्म भी होता, तो वैक्रियक मिश्र में भी रहेगा और वैक्रियक भी रहेगा, इसलिए 11 नहीं। हाँ, औदारिक आहारक द्विक नहीं होगा और औदारिक मिश्र नहीं होगा, बाकी कारमाण भी होगा और वैक्रियक मिश्र भी होगा, तो 12 योग। नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य में हमने बताया ना मुनि महाराज, सुनो, द्वितीयोपसम सम्यक में योग कितने? तो द्वितीयोपसम सम्यक वाले का मरण होता है कि नहीं होता? होता है। तो मरण करके जब विग्रह गति में रहेगा तो कौन सा योग? कारमण का योग। और जब वहाँ देव गति में जन्म लेगा तो वैक्रियक मिश्र का योग। तो मिश्र अवस्था में उसका योग द्वितीयोपसम रहेगा। जैसे पर्याप्त हो गया फिर नहीं होगा, तो वैक्रियक मिश्र और कारमण का योग, ऐसे 2 योग जोड़ देंगे तो 12 योग बन जाएंगे। 12 द्वितीयोपसम सम्यक में कितने? 8 देखना, हाँ औदारिक हाँ नहीं, वैक्रियक तो नहीं, वैक्रियक कम करना है ना, मन वचन का है औदार। अच्छा, वैक्रिय नहीं लेना, वो प्रथमोपसम वाला था, तो यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक ठीक, वहाँ एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि उपसम सम्यक में हमने वो लिया था वैक्रियक, या वैक्रियक का योग कम कर देंगे, 11 हो जाएंगे। तृतीयोपसम सम्यक वैक्रिय वालों को नहीं होता, इसलिए मन वचन काय 8, औदारिक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग और कारमाण का योग, ऐसे 11 लेना है, 12 नहीं लेना। ठीक है। वैक्रियक का योग में द्वितीयोपसम सम्यक नहीं होता, आया समझ में? वैक्रियक का योग में द्वितीयोपसम सम्यक नहीं होता, किंतु वैक्रियक मिश्र में होता है।
मिश्र तो जन्म के पहले की अवस्था है। जब पूरा शरीर बन गया तो फिर वो उपसम भले हो जाए या क्षय उपसम हो जाए, किंतु हार्मोन रहेगा मरण के पश्चात। औदारिक द्विक नहीं लेना, हाँ मार्क औदारिक लेना। औदारिक तो रहेगा, जब मुनि महाराज थे तब उनका औदारिक का योग था। अब जब मरण हो गया तो कार्बन और बैक्टीरिया में 100 हो गया। मन वचन काय के 4 तो थे, 8 और 3 11। आहारक मिश्र नहीं रहेगा, आहारक बिना। बस यही तो नजर हटी दुर्घटना जिप। इतना ही समझ लो और आप चिंतन करेंगे। प्रश्न क्या है? द्वितीयोपसम सम्यक्त में योग कितने? 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक, कार्मण और वैक्रियक मिश्र, ये 11 होते हैं। 2-4 बार बार पढ़ने से आपको विषय क्लियर हो जाएगा। चलो अब इसके बाद है क्षयोपसम सम्यक्त में योग कितने? क्षयोपसम सम्यक्त में पूरे 15 योग। और उसके बाद क्षायिक सम्यक्त में कितने योग? तो उसमें भी पूरे 15 योग हो जाएंगे। बस जिनवाणी के ज्ञान से बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्वो बुलंद चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी संबंध मानस नमस्तु देवी काय सर्व